भगवद गीता के 5 अध्यायों पर हम लोगों ने बात कर ली है। आज से हम उसके 6th अध्याय में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हर बुद्ध की, हर गुरु की शैली होती है कि हर बात अपने में परिपूर्ण ही होती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये पूर्णता से पूर्णता की यात्रा होती है। कुछ भी अपूर्ण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो बात अभी तक कही गई वो आधी है इसलिए आगे बात कही जाएगी। बात पूरी ही कही जाती है जब भी कही जाती है। अब 6ठा अध्याय प्रारंभ होगा और 5 अध्याय तक भी ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बात कही जा चुकी है। और अब हम देखते हैं कि आगे श्री कृष्ण किस दिशा में और किस गहराई और किस ऊंचाई में लेकर चलते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष फल का आश्रय लिए बिना अपने कर्म भली भांति करता है वही योगी एवं सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और केवल क्रियाओं का त्याग करता योगी नहीं होता। फल का आश्रय लिए बिना, अनाश्रित, फल के प्रति बेपरवाह और अपने कर्मों में भली भांति उतरता हुआ वही योगी एवं सन्यासी है। श्री कृष्ण की देशनाएं अनूठी हैं, कल्टलेस हैं। वो एक मानवीय धर्म की तरफ ले जाने वाली है। एक अखंडित धारा, एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ लाइफ उधर ले जाने वाली है। और वो मनुष्य के मन के मूल मनोविज्ञान को समर्पित है। जीवन के प्रतिक्षण जीने के लिए और प्रतिक्षण जीवन के आनंद में उतरने के लिए वो देशनाएं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कर्म के फलों का आश्रय नहीं लेता, उनकी परवाह नहीं करता, उनकी चिंता नहीं करता। अनुवाद यही कहेगा कि और अपने कर्मों को भली भांति करता है, लेकिन वास्तविकता यही है, जब अनुवाद हम ठीक से करेंगे, जो कर्मों को भली भांति होने देता है वही सन्यासी और योगी है। कोई विशेष क्रिया करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। विशेष आयोजन करने वाला व्यक्ति सन्यासी और योगी नहीं होता। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? एक दिशा बदल रहे हैं, एक जीवन का उद्देश्य बदल रहे हैं। उनका सन्यासी योगी वेश नहीं बदलता, देश नहीं बदलता, वो थोड़ा सा परिवेश बदलता है, थोड़ा सा उद्देश्य बदलता है। हम जहां हैं वहीं सन्यासी और योगी हो सकते हैं, लेकिन कोई बाहरी बदलाव करके नहीं, देश और वेश बदल कर नहीं, परिवेश और उद्देश्य बदल कर। परिवेश क्या है? हमारे चारों तरफ का वातावरण, और परिवेश हमारे भीतर का भी है। ये दोनों चीजें हैं। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो परिवेश हम देखते हैं, वो यथार्थ रूप में कुछ भी हो, लेकिन वो अर्थ के रूप में, समझ के रूप में हमारे भीतरी परिवेश का ही प्रक्षेपण होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है, उसका अनुवाद होता है। इसीलिए मूल बात है अपनी आंतरिकता को समझने की। और श्री कृष्ण क्यों जोर दे रहे हैं कि फल का आश्रय नहीं ले व्यक्ति? क्षण में जियो, इस क्षण का आनंद लो। हम लोग बात कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, तो इस बोलने का, सुनने का आनंद लो।
लेकिन अगर इससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, इससे कुछ निचोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हर धर्म, हर गुरु कहता चला आया है, तो हम बोझिल हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम किसी भार के नीचे दब जाएंगे। और श्री कृष्ण हमें हर भार से मुक्त करना चाहते हैं, वो निर्भार करना चाहते हैं, क्योंकि निर्भर व्यक्ति ही जीवन की गहराई में प्रवेश करता है। निर्भर व्यक्ति ही ऊंचाई पर जाता है। बोझ लादकर तो कोई ऊंचे शिखरों की यात्रा कर नहीं सकता, हम जानते ही हैं। ऊंचे शिखरों की यात्रा करनी है तो जितना कम बोझ हो उतना अच्छा है। और सागर की गहराई में उतरना है तो पैर में चट्टान बांध के थोड़े ही उतरेंगे, डूब जाएंगे। गहराई में उतरना है, जीवंत उतरना है, तो हल्के, निर्भर। फलों का दबाव, रिजल्ट्स का प्रेशर व्यक्ति को बहुत बोझिल बनाता है और फिर वो प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता। मंजिल जब हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाए तो हम रास्ते का आनंद लेना भूल जाते हैं। और जीवन रास्ते में है, जीवन पथ में है, जीवन प्रत्येक कदम में है। जीवन अलग थलग नहीं है, एक एक कदम चलती हुई यात्रा में जीवन है। और जिसने पथ का आनंद लिया फिर वो क्या परवाह करता है क्या परिणाम आएगा। पथ का आनंद तो लिया ही है, परिणाम आएगा ही। जो आएगा शुभ आएगा, जैसा आएगा हम उसका वैसा स्वागत करेंगे। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में वही व्यक्ति सन्यासी और योगी है जो फल का आश्रय नहीं लेता और भली भांति कर्मों को अपने भीतर से होने देता है। भली भांति होने देता है अर्थात अपनी अंतः प्रेरणा से, अंतः स्फुरणा से, इनर गाइडेंस से, अंतर मार्गदर्शन से चलता है। जीवन जो सामने लाता है पूरी तरह 100% अपने प्राणों को उसमें डाल देता है, भागता नहीं। यहां व्यक्ति क्या करता है कि उसके परिणाम और फल इस तरह से उसके ऊपर हावी होते हैं कि वो 100% डालता ही नहीं। जीवन कुछ और ला रहा होता है और वो कहीं और भाग रहा होता है। अब जैसे इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में गीता कही जा रही है, वहां पर अर्जुन के सामने युद्ध आ गया है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, तो युद्ध में 100% उतरो। अगर युद्ध ना आया होता तो श्री कृष्ण उसको ढूंढ कर युद्ध करवाने थोड़े ही लाते। वो कोई युद्धवादी थोड़े ही हैं कि युद्ध करने में बहुत अच्छा है, व्यवस्था है, बन गया है संयोग, खड़ा हो गया है ऐसा परिदृश्य जहां पर युद्ध अवश्यम भावी हो गया है, अनिवार्य हो गया है, तय हो गया है, होगा ही। तो फिर वर्तमान में आओ और अपना काम करो। संन्यास और योग की एक अनूठी धारा श्री कृष्ण देना चाहते हैं। अभी अगर हम सन्यासी और योगी की तरफ भी देखें, उसका कोई भी कृत्य जो वो कर रहा होता है वो फलों के आश्रय के बिना नहीं है। उसको फल चाहिए। वो सांसें अगर उल्टी सीधी ले रहा है, हो सकता है सीधी सीधी ले, हो सकता है उल्टी उल्टी ले, पता नहीं कैसी। सिर के बल खड़े हो, पेट की आंतें चलाए, कुछ भी करे, उद्देश्य कुछ और है, इससे उसे कुछ और पाना है। मजा आ रहा है उसको करने में, आनंदित है करने में। अब अगर सिर के बल खड़े होने में आनंदित हो, बहुत एक्सटेसी अनुभव हो रही है, तो बिल्कुल खड़े हो, उसके परिणाम शुभ आएंगे। और जिस कृत्य में आनंदित नहीं होगे, वो कुछ भी कर रहे हो, परिणाम शुभ नहीं लाएगा। श्री कृष्ण की देशना यही कहती है। सन्यासी सन्यास लेता है, ध्यान करता है, भक्ति करता है, जो भी करता है कोई उद्देश्य है, कुछ पाना है, उस बात में आनंदित नहीं है। अगर कोई ध्यान में गया और ध्यान में आनंदित है तो ध्यान कोई भी परिणाम लाए, ज्ञान लाए, अज्ञान लाए, इनलाइटनमेंट लाए, अनइनलाइटनमेंट लाए, कौन परवाह करता है उस बात की? नहीं करता कोई परवाह। हम भोजन कर रहे हैं, हम अगर भोजन का आनंद लेते हैं तो भोजन और शरीर का समन्वय
एक नए स्वास्थ्य का निर्माण करता है। लेकिन अगर हर भोजन हमारे लिए उद्देश्य से भरा है, फल की चिंता से भरा है, तो यकीन मानिए हम सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हों, तब भी शरीर साथ नहीं देगा, तब भी वो मशीन अचानक एक दिन हाथ खड़े कर देगी, कहेगी बहुत हो गया। क्योंकि जीवन तो जिया ही नहीं। जीवन तो प्रसन्न होने में था, शांत होने में था, जीवन तो जीवन की खिलावट में था। और हम क्या कर रहे थे? हम कुछ और कर रहे थे। भली भांति कृत्यों को होने देने का अभिप्राय ही ये है कि जो शरीर मन की श्रेष्ठतम सर्वोत्तम पुकार हो, जो आमंत्रण हो भीतर का, उसके साथ चलो। और हम सब उसके विपरीत कर रहे हैं। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमको उससे मिलने में तनिक भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिणाम पर आश्रित हैं कि इससे मिलेंगे तो काम बनेंगे, इससे मिलेंगे तो ऐसा होगा, तो हम जाते हैं। हम अपने अंतर मन की नहीं सुनते। और अगर लौट कर अपने जीवन को देखेंगे, इस मेहनत का भी हासिल हुआ क्या? सचमुच में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण उसी से मिलते हैं जिससे मिलकर उन्हें अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता, नहीं मिलते। कोई परिणाम के आश्रित नहीं है, वो फल के आश्रित नहीं है। लेकिन हम हर चीज को एक लाइजनिंग बना देना चाहते हैं, हर चीज को एक मार्केटिंग बना देना चाहते हैं। परिणाम, लक्ष्य, उद्देश्य, इससे कुछ पूरा करना है, तो जीवन राख राख धुआं धुआं हो जाता है। जीवन में फिर कुछ भी प्रकाश नहीं रह जाता, जीवन में कुछ भी सुवास नहीं रह जाती, सब कुछ अजीब से वातावरण में ग्रस्त हो जाता है। सन्यासी और योगी इस क्षण के आमंत्रण के साथ चलता है। ये क्षण जो लेकर आया है वो उसमें 100% डूबेगा और फिर उसका परिणाम आएगा, उसका परिणाम आएगा। भोजन की ही बात अगर करें, अपने स्वास्थ्य को पहले तो एंजॉय करना शुरू करें। लोगों की देखिए फितरत ही बड़ी अजीब है। जब स्वस्थ हैं तो रोते घूम रहे हैं, स्वस्थ हैं तो समय काटते घूम रहे हैं, स्वस्थ हैं तो पूरा जीवन बर्बाद करते घूम रहे हैं। स्वस्थ हैं बस, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। समय काटो, ये करो, कुछ और खुराफात करो। स्वास्थ्य का आनंद, स्वास्थ्य की एक्सटेसी, स्वास्थ्य का जो हमारे भीतर अमृत झर रहा होता है, क्या हमने कभी उसको महसूस किया? नहीं किया। यकीन मानिए नहीं किया। अगर हम झांक कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा हमने बिल्कुल नहीं किया। और जब हम बीमार हुए तो हमने स्वास्थ्य की कामना की, स्वस्थ हो जाए। क्या करोगे स्वस्थ होकर? फिर वही काम करोगे, फिर वही टाइम काटोगे, फिर वही रील देखोगे, फिर वही ताश खेलोगे, फिर वही सत्संग करोगे, बोरियत वाले और मूर्खता वाले, फिर सारे वही काम करोगे। क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा उस चीज से। स्वस्थ होने की अपनी एक एक्सटेसी है, उसका अपना इंटॉक्सिकेशन है, उसकी अपनी एक अमृतमयी व्यवस्था है। अगर उसको एक बार जिया और जाना तो ये फिर ये एक एक मिनरल, विटामिन, प्रोटीन खंगालने नहीं पड़ेंगे। हम जो खाएंगे वो हमारे लिए अमृत हो जाएगा। ऐसा होता है। बहुत सारे लोग बुद्ध के जीवन की तरफ जाएं, उन्होंने क्या नियम बनाया था भिक्षुओं के लिए? देखिए, भिक्षा के लिए जाएंगे और वो स्वयं, कोई उन्होंने अपने लिए दूसरा और दूसरों के लिए दूसरा नियम नहीं बनाया था। एक बार मांगेंगे, एक बार में जो कोई कुछ दे देगा बस वही ग्रहण करेंगे, आनंदित रहेंगे, आशीष देंगे उसको, आगे चले जाएंगे। अब एक बार में किसी ने आलू दे दिया, किसी ने किसी को चावल दे दिया, किसी ने किसी को कुछ दे दिया। भिक्षु वो खाते थे, बुद्ध स्वयं भी वो खाते थे। कभी कभी किसी को अच्छा भोजन मिल जाता रहा होगा, समाज भी जैसा था वो भी अपने ढंग से चल रहा था, तो हमेशा ऐसा नहीं होता था कि भिक्षुओं को बड़े बड़े पकवान मिल रहे हैं, सब तौल तौल कर उनको मिनरल विटामिन मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, उस भोजन के साथ भी वो सब स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, आलोकित थे। बुद्ध जैसा व्यक्ति जो एक बार जो मिल गया वो खाने वाला व्यक्ति जब सड़कों से गुजर जाता था
तो ऐसा लगता था जैसे रोशनी का कोई काफिला निकल गया, लोग विमुग्ध हो जाते थे। ये स्वास्थ्य की आभा थी। तो ऐसा स्वास्थ्य कब आता है? जब हम परिपूर्णता में हैं, उस क्षण में हैं। कोई लक्ष्य नहीं है कि इससे हमको क्या निकालना है, जो निकलेगा सो निकलेगा। क्षण की पुकार, उसको सुनना जरूरी है। और आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो भी बड़े रोचक व्यक्ति हैं। वो कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और केवल क्रियाओं का त्याग करता योगी नहीं होता। अग्नि का त्याग सन्यासी नहीं होता, क्रियाओं का त्यागी योगी नहीं होता। योगी क्या है? उसने तमाम अन्य क्रियाएं त्याग दी हैं और उनके बरक्स उसने कुछ और क्रियाएं चुनी हैं। ये उसका त्याग है। अग्नि का त्याग एक पारिभाषिक शब्द है और इसके कई धरातल पर अर्थ हैं, क्योंकि यहां पर बस अग्नि का त्याग करके श्री कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके कई परत में अर्थ हैं। एक तो अर्थ इसका यही है कि जीवन में जो अग्नि है, जो उत्ताप है, फायर है, उसका त्याग करने वाला। जैसे होता है ना जीवन में कुछ आग होनी चाहिए, हम लोग काव्यात्मक ढंग से यही तो कहते हैं कि क्या बुझा बुझा सा जीवन है, कुछ फायर होनी चाहिए, कोई पैशन होना चाहिए, कुछ जल रहा हो भीतर। एक तो वो, और जिस कालखंड में श्री कृष्ण कह रहे हैं उस समय अग्नि सुविधा, सुरक्षा, ऐश्वर्य, वैभव, बाहरी अग्नि उसका भी प्रतीक थी, क्योंकि अग्नि के आविष्कार के साथ मनुष्य के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें आई थीं, सुरक्षाएं आई थीं, भोजन आया था, भोजन की व्यवस्थाएं आई थीं, बहुत कुछ आया था। आज उसको हम देख सकते हैं, जो विद्युत है उसकी तरह से, ये जो पावर सप्लाई है उसकी तरह से। अब कोई कहे कि हम ये सब अपने आप को अलग करते हैं ये सारी विद्युत व्यवस्था से, तो जीवन ठप, वो जाके कहीं गुफा में, कंदरा में, जंगल में कहीं रहेगा, क्योंकि फिर ना वो कोई सामान उपयोग कर सकता है, ना कोई गैजेट उपयोग कर सकता है, ना बिजली, ना एसी, ना कुछ, कोई भी चीज़ तो उपयोग नहीं कर सकता। फिर नहीं करता है तो लोग कहेंगे कि कमाल का आदमी है, देखिए कितना बड़ा सन्यासी है, कुछ उपयोगी नहीं करता, पैदल चलता है और किसी भी सुख सुविधा का उपयोग नहीं करता। और महात्मा भी लोग हमारे गजब के होते हैं, सुख सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं और लग्जरी गाड़ी में भी चटाई बिछाकर चलते हैं। अब अच्छी बढ़िया कुशन सीट पर कैसे बैठे, त्यागी आदमी हैं। और मोबाइल भी लेते हैं तो अच्छे से अच्छा वाला लग्जरी मोबाइल ले लेंगे, लेकिन उस पर गेरुए रंग का कवर लगा लेंगे, क्योंकि गेरुए रंग से त्याग है। तो हम कोई उसकी कंपनी ने बड़ी अच्छी कोई फिनिश दी थी, बॉडी दी थी, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, हम उस पर गेरुए रंग का कवर चढ़ाते हैं या गेरुए रंग की थैली में रख लेते हैं। बाय द वे, सारी कुर्सियों पर, माइक पर, कैमरों पर, जो कुछ हमारे चारों तरफ संसाधन है, सब पे हम गेरुआ कपड़ा बांध देते हैं। अब किसी को सफ़ेद चाहिए हो तो वो बांध देगा, किसी को काला चाहिए हो तो वो बांध देगा। जैसे जिसको सन्यास की अवधारणा होगी वो वैसा बांध देगा, अपने रंग में सुविधाओं को रंग लेगा, लेकिन उसको छोड़ तो आज पाएगा नहीं। लेकिन श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि जिसने अग्नि का त्याग किया। अब अग्नि का त्याग अगर उस समय कर देता सन्यासी तो क्या करता? पका हुआ भोजन नहीं खा सकता था, रात में देर तक जागकर रात का आनंद नहीं ले सकता था, क्योंकि अब रात आई तो सो जाओ, आग आई तो लोगों ने आग जलाकर रात में देर तक जगना, नाचना गाना, ये सब भी शुरू किया। रात सुरक्षा लाई अग्नि के साथ। तो अग्नि एक बड़ा उपयोगी सारा जो तत्व था वो लेकर आई थी जीवन में। और सन्यास उपयोग के बाहर जाने की कोशिश करता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है कि हम उपयोग नहीं करते किसी चीज का। श्री कृष्ण कहते हैं सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। सदुपयोग करना ही सन्यास है।
श्री कृष्ण की दृष्टि में अगर संन्यास की बात लाएंगे तो क्या, और वही सही दृष्टि संन्यास की है। जीवन की किसी भी व्यवस्था में जाओ, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, सन्यासी हो। अब अग्नि का जो दूसरा आंतरिक अर्थ श्री कृष्ण कर रहे हैं यहां पर, वो है कि जीवन में कुछ जो कुछ करो उसमें पैशन तो हो, फायर तो हो, आग तो हो। सन्यासी हर काम मरा पिटा हुआ बुझा बुझा करेगा, कोई पैशन नहीं, आग नहीं। कपड़ा पहनेगा झोले जैसा मुंह बनाकर। अब झोले जैसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही कपड़ा चुन लेगा, बार बार वही वही कपड़ा पहनता जाएगा। तो हम लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सन्यासी एक कपड़ा क्यों चुनता है? बोरियत के लिए, उसको और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। भोजन करेगा तो वो भी मुंह लटका कर लेगा, कोई फायर नहीं। किसी से मिलेगा जुलेगा तो कोई संबंध नहीं जोड़ेगा, कोई संबंधों में आग नहीं लाएगा, तपिश नहीं लाएगा, थोड़ा बुझा बुझा सा। उसको वो कहेगा विरक्त है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो फिर उसको किसी बात से ही नहीं रह जाता, उसको जीने से ही लेना देना नहीं रह जाता, और जीते जी मरा जैसा हो जाता है आम सन्यासी। लेकिन श्री कृष्ण के बाद व्यवस्थाएं बहुत बदल गई। अब आज का सन्यासी भी बहुत चालू हो गया है, वो दिखाता कुछ है, करता कुछ है, जीता कुछ है, वो सब अलग है। लेकिन श्री कृष्ण के समय लोग थोड़े ऑनेस्ट थे। अगर वो कहते थे कि हम सन्यास लेने जा रहे हैं तो सचमुच में बड़े त्यागी हो जाते थे, त्यागते थे तो सचमुच ही त्याग कर बिल्कुल अलग हो जाते थे और कष्टप्रद जीवन जीते थे। बुद्ध के समय तो ऐतिहासिक उदाहरण ही है, जब उन्होंने सन्यास की अवधारणा जो पारंपरिक थी उसके साथ चलने का प्रयास किया तो क्या किया उन्होंने? भूखा रहना, अन्न छोड़ देना, शरीर को तपाना, गलाना, सब कुछ। क्योंकि सन्यास का मतलब ही था कि ये सब ही सन्यास है। सूख कर वो कांटा हो गए, कभी एक चावल खा रहे, कभी वो भी नहीं खा रहे। और बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, यानी कि सचमुच में जब सन्यास घटा, सचमुच में वो योगी हुए, तब उन्होंने खीर का आनंद लिया, एंजॉय किया। और तब उनके जो अनुगमन करने वाले अनुयायी थे वो उनको छोड़कर भाग गए, इसलिए क्योंकि ये पथभ्रष्ट हो गए, सन्यासी नहीं रहे। बताइए, खीर का आनंद ले रहे हैं। अब खीर को भी वो राख समझ के खा लेते तो शायद उनको सन्यासी लोग मान लेते। बुद्ध ने, मैं समझता हूं, जब उनको समझ आ गई तो उन्होंने उसको एंजॉय भी किया होगा। तो सन्यास की पारंपरिक दृष्टि के चलते हुए उनको एक तरह से बेदखल कर दिया गया कि ये सन्यासी नहीं रहे, योगी नहीं रहे। लेकिन उनकी चमक थी जिसने आकर्षित किया लोगों को। आम धारणा यही, और क्रियाओं को त्यागने वाला, कुछ करता नहीं। सन्यासी कुछ भी करता नहीं है, सृजनात्मक नहीं करता। क्रियाओं का त्याग का अभिप्राय है कि कोई सृजनात्मक कार्य नहीं करेगा, लेकिन फिर वो कुछ काल्पनिक कार्य लाएगा। योगी फिर कुछ काल्पनिक कार्य लाएगा जिनको वो करेगा। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, ये सब क्यों बनी है? क्योंकि इंसान डिजाइन्ड है कि उसके भीतर से कुछ न कुछ होगा, वो कोई न कोई सृजन में जाएगा, वो जीवन को सुंदर बनाने के कुछ न कुछ प्रयास उसके माध्यम से होते ही चले जाएंगे। तो धर्मों ने जब एक बड़ी कट्टर व्यवस्था बनाई सन्यास की, योग की, तो उन्होंने कुछ काल्पनिक जगत को बना दिया कि ये कर्मकांड, ये ऐसा, ये वैसा, ये नमाज, ये पूजा, ये तमाम तरह की चीजें। तो व्यक्ति संतुष्ट है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ा काम का काम कर रहे हैं, और हासिल उसका कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, क्रियाओं को त्याग कर भी, यानी कि जो जीवनोपयोगी क्रियाएं हैं उनको त्याग कर भी योगी नहीं हो जाओगे। योगी वही है जो सृजन में है, जो जीवन के सृजन की धारा में साथ साथ बह रहा है, जो को क्रिएटर है। जैसे हम कहते हैं ये अस्तित्व, ये स्रोत सृजन करता है, क्रिएटर है, तो योगी को क्रिएटर है, साथ साथ सृजित करता है।
जीवन को सुंदर बनाता है, उसके साथ आगे चलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, संन्यास ही योग है, क्योंकि संकल्पों को त्यागने वाला ही योगी है। अब पहले उन्होंने सन्यासी कहा, फिर योगी कहा, और अब वो कह रहे हैं कि सन्यास ही योग है, यानी कि ये सब अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। और संकल्पों को त्यागने वाला ही योगी है। संकल्पों से हट जाना, उनसे हटने वाला योगी है। लेकिन हमको तो शायद लगता है कि योगी बड़ा संकल्पवान है, संकल्प लेकर बैठा है, 2 घंटे हम एक पैर पे खड़े रहेंगे। कुंभ के मेलों वगैरह में देखे तो कैसे संकल्प वाले योगी दिख जाएंगे, खड़े बाबा, बैठे बाबा, लेटे बाबा, लटके बाबा, झूले बाबा, तमाम बाबा मिल जाएं। कोई बाबा झूले पे झूल रहे हैं, वो झूले बाबा है, क्योंकि पिछले 15 साल से झूल रहे हैं, बाबा जी ने संकल्प लिया था। खड़े बाबा खड़े हैं, पिछले 7 साल से 8 साल से खड़े हैं। लेटे बाबा लेटे हैं, मतलब हाँ, अटके भटके सारे बाबा हो जाते हैं वो सब। तो संकल्प का ये लोगों ने रूप निकाल लिया कि संकल्प है, देखिए इनका, ये सन्यासी है, संकल्पवान है। तुमसे एक देर नहीं खड़ा रहा जाता, थोड़ी देर 5 मिनट खड़े रहने के लिए कह दो, खड़े नहीं हो सकते। और इनको देखिए पिछले बरसों से खड़े हैं। ये हाथ की अंजलि में ही खाते हैं। संकल्प लिया था इन्होंने संकल्प लिया था कि ये खाना खाएंगे, ऐसा मिलेगा, क्योंकि महावीर वाले किस्से भी हैं। जैन मुनियों के तमाशे तो देखो ही, कि उनके साथ 8-10 परिवारों का काफिला चलता है और बाबा जी ने फिक्स कर रखा होता है कि यही मिलेगा, कि आज या तो वो ये मांगेंगे या वो मांगेंगे, सब बना के पहले से तैयार रखते हैं। और ऐसी ऐसी कोई शर्त होगी, संकल्प है उनका, तो संकल्प मिल जाएगा, खा लेंगे। तो कोई ना कोई संकल्प लेकर चल रहा है व्यक्ति। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, बड़ी विचित्र सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संकल्प को त्यागने वाला ही योगी है। श्री कृष्ण संकल्प की नहीं, सजगता की, सचेतनता की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सचेतनता के बिना संकल्प केवल जड़ता और मूढ़ता है। क्या संकल्प लोगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे? जीवन तो प्रतिक्षण बदल रहा है, कैसे तय करोगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जीवन तो कुछ और ले आएगा। और श्री कृष्ण की कहानी में ही संकल्प के खतरनाक बिंदु, संकल्प की जो विध्वंसक रेखा है, उसके सारे दृष्टांत हैं। भीष्म संकल्प लेके बैठे हैं कि हम राजा का सहयोग करेंगे, रक्षा करेंगे इसकी। सामने एक स्त्री के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, वो इसलिए विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो संकल्प से बंधे हैं। अब ये आदमी बुद्धिमान है या जड़ है? श्री कृष्ण इन सब लोगों को देख रहे हैं, इसीलिए ये सब बातें कह पा रहे हो। देख रहे क्या जड़ता है। इस परिस्थिति में उसको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, क्योंकि संकल्प लिया हुआ है कि वो वैसा करेगा और वो वही चीज करके बैठेगा। श्री कृष्ण सचेतनता से वर्तमान की धारा में बहते हैं। जो जब कहते हैं 100% परिपूर्णता से कहते हैं, कोई संशय नहीं है, 100% परिपूर्णता से। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, शास्त्रों के भी कमाल है, उसको धर्मराज कह देंगे, जबकि उसकी मूर्खता चरम पर है, क्योंकि वो सच बोलेंगे। सच का क्या अभिप्राय है, क्या नहीं है, ये उनको नहीं पता, सच बोलेंगे। लेकिन कहानी लिखने वाले भी थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, जुए का आदी है। अब जुआरी आदमी धर्मराज भी हो सकता है, बड़ी कमाल की बात है। जुआरी आदमी धर्मराज है, सच बोलता है, जीवन तहस नहस हो जाए। श्री कृष्ण जब कोई बात कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो 100% क्लियर है, स्पष्ट है, नहीं उठाऊंगा।
लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, क्षण कुछ और मांग करता है कि हथियार उठा लेना है तो उठा लेते हैं। संकल्प गया, परिस्थिति ने बुला लिया, परिस्थिति के साथ बह गए। हां, जो वो कर रहे हैं 100% कर रहे हैं। संकल्प व्यक्ति को सीमित बना देते हैं, संकल्प व्यक्ति को बांध देते हैं, संकल्प उसकी सचेतनता की हत्या कर देते हैं। क्योंकि सचेतनता तो कुछ भी जीवन के बदलाव को लाएगी, संकल्प जीवंत होने चाहिए, संकल्प विकासमान होने चाहिए। नदी बहती है, बहने का संकल्प नहीं लेती है, वो बहती इसलिए है क्योंकि बहने में तीव्रता है, प्रवाह में शक्ति है, बल है, इसलिए बहती है। सूरज रोशनी देने का संकल्प नहीं लेता है कि संकल्प लेंगे हम कि कल को सबको रोशनी देंगे, वो उगाया है, रोशनी बिखर रही है। फूल खिलता है संकल्प के साथ थोड़ा ही खिलता है कि खिलेंगे तो सुगंध को बांटेंगे। फूल खिलेगा, सुगंध हवाओं पर सवार होकर बटेगी, संकल्प नहीं है कोई। लेकिन जीवन की चरम जीवंतता है। संकल्प अक्सर वही लोग लेते हैं, या हम भी तब लेते हैं अगर हम गौर से अपने आप को देखेंगे, जब हम अधकचरे होते हैं, जब हमारे भीतर प्राण कमजोर होते हैं, तब हम संकल्प लेते हैं। और जब हम प्राणवान होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, अधकचरे नहीं होते हैं, तो बस हम जीते हैं, चलते हैं, क्षण में खिलते हैं, बहते हैं। हम उठकर चलते हैं तो चलने का संकल्प नहीं लेते हैं कि आज मैं चलकर मानूंगा, मैं चलूंगा। जरूरत हो कि उठूंगा तो चल ही जाऊंगा, संकल्प क्या लेना चलने का। उठूंगा तो चल ही जाऊंगा, क्योंकि चलने की शक्ति है, चलने की सामर्थ्य है। अगर मैं संकल्प लेता हूं कि मैं लोगों का भला करूंगा, तो एक बात तय है कि मेरा अंतर्मन लोगों की ऐसी की तैसी करने वाला है। मेरा अंतर्मन शोषक है, मेरा अंतर्मन लोगों के प्राण छीन लेने वाला है। तो हम संकल्प लेंगे कि उनका भला करेंगे, हम प्याऊ लगवाएंगे, हम कपड़े बांटेंगे, हम भोजन बांटेंगे, हम संकल्प लेते हैं। लेकिन अगर हमारे अंतर्मन में करुणा की धारा बह रही है तो वो बहेगी, जब जैसे बहनी होगी वैसे बहेगी। संकल्प कोई नहीं, बहेगी जैसे बहना होगा। उसको हमने तय नहीं किया कि हम ये करेंगे, हमने तय नहीं किया कि कपड़े बांटें, हो सकता हम ना बांटें, हम ना करें, लेकिन हमसे जो कुछ होगा वो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि अंतर्मन में करुणा की धारा बह रही है। जब आप गहनतम प्रेम में होते हैं तब आप ध्यान देना, तब आप कोई वायदा नहीं करते। और जब आपका प्रेम लुंज पुंज होता है, रीढ़ विहीन होता है, तब आप वायदे करते हैं, साथ निभाएंगे, जीवन भर साथ चलेंगे। कल का पता नहीं, जीवन भर साथ चलोगे। कोई शिष्य भी किसी गुरु के पास आता है और जब वो अधकचरा होता है तो संकल्प दिखाता है कि मैं समर्पण का संकल्प लेता हूं, मैं जीवन अर्पण करने का संकल्प लेता हूं। और बस चंद दिनों के बाद ही गुरु की गर्दन दबाता हुआ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि संकल्प में प्राण नहीं है। और एक ऐसा शिष्य, ऐसा खोजी आता है जो बस प्रेम से भरा है, वो कोई संकल्प नहीं करता, उसको कुछ नहीं पता कि मैं साथ चलूंगा नहीं चलूंगा, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन वो चलता है और उससे जो होता है शुभ होता है, अच्छा ही होता है। गहनतम प्रेम में कोई संकल्प नहीं, कोई वायदा नहीं, कोई कसम नहीं। जब भी कोई कसम, कोई वायदा, कोई संकल्प, तब इसका मतलब जीवन ढह चुका है, जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, इसीलिए संकल्प लिए जा रहे हैं। बीमार होते हो और जब चला नहीं जाता है तो 10 कदम चलने का संकल्प लेते हो, और जब चला जाता है, दौड़ा जाता है, नाचा जाता है, तब कोई संकल्प नहीं लिया जाता। जब उठेंगे
पैर साथ देंगे, जब जैसा होगा वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण बड़ी ही स्पष्टता से ये बात कह रहे हैं कि संकल्पों को त्यागने वाला ही योगी है। वो योगी जीवन से संयुक्त व्यक्ति योगी है। श्री कृष्ण का योगी कोई एक अलग जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति नहीं है कि ये करता है तो योगी है, ये सूर्य नमस्कार करता है तो इसलिए योगी है, ये पतंजलि योग सूत्र रोज बाँचता है इसलिए योगी है, ये ऐसा नहीं खाता इसलिए योगी है, ये ऐसा नहीं पीता इसलिए योगी है। श्री कृष्ण के लिए ये कोई लोग योगी नहीं है। श्री कृष्ण के लिए योगी वही व्यक्ति है जो जीवन की समग्र धारा से संयुक्त है, जो समग्रता के साथ समस्वरित है, लयबद्ध है, जो उस टोटलिटी के साथ, वो योगी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, योग की इच्छा वाले पुरुष का निष्काम भाव से कर्म करना योग कहा जा सकता है, पर योग को प्राप्त पुरुष का संकल्प का त्याग ही कल्याण मार्ग है। योग की इतनी बातें मैंने बोली, मुझे नहीं पता था कि श्री कृष्ण अब योगी को स्पष्ट करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण अब योगी की जो दशा है और योगी की जो संरचना है उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं कि योग कौन योगी होता है। जो निष्काम भाव से कर्म में उतर रहा है उसे योगी हम कह सकते हैं, और ऐसे योग को जो प्राप्त हो जाता है उससे संकल्पों का त्याग जो होता है वही कल्याण मार्ग है। निष्काम भाव से कर्म अर्थात बस कर्मों को होने देना, उस हैपनिंग में घटना में बहते चले जाना। निष्काम भाव से तात्पर्य ये नहीं होता नीरस भाव से, ये तात्पर्य नहीं होता कि नीरस होकर वो निष्काम अकर्ता की स्थिति है। वो जानता है कि कर्म बस होते हैं, करने वाला मैं नहीं हूं। जो उसका फिक्शनल ईगो है वो आड़े नहीं आता, और जो फंक्शनल ईगो है वो अपना काम करता चला जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने का सीधा अभिप्राय है फिक्शनल ईगो से हटकर फंक्शनल ईगो में, या फिक्शनल माइंड से हटकर फंक्शनल माइंड में आना। और फिक्शनल और फंक्शनल यानी कहानी बुनने वाले और एसेंशियल अनिवार्य अपरिहार्य जो मन और अहम की व्यवस्था है, उन दोनों के बीच भी कोई युद्ध न करते हुए, कोई भेद न करते हुए, उनकी अपनी उपयोगिता जानते हो। जैसे हमारे मन में फिक्शन का कोई कहानी बुनने का और कहानियों में जाने का कोई जो ढंग अस्तित्व ने दिया है वो बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जीना, जीते ही रहना वो घातक बन जाता है। श्री कृष्ण कहेंगे उसमें जीते ही नहीं चले जाओ। जब कहानी है तो कहानी का उपयोग करो। देखो हमारे संबंध कहानी है, हमारे समाज कहानी है, हम कहानियों में जी रहे हैं, तो एकदम से कहानियों को उखाड़ फेंकना जीवन से संभव नहीं। ये सब कहानी है। हम जिस परिवार में रह रहे हैं वो एक कहानी है, वो एक फिक्शन है। हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश एक फिक्शन है। देश क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये संबंध क्या होते हैं, कभी उनका विश्लेषण करें तो हम देखेंगे क्या है, हमने बनाया है, हमारे ढंग की चीज़ें हैं। तो ये कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ जीवनोपयोगी होती हैं और कुछ कहानियाँ जीवन के विरुद्ध होती हैं। तो योगी जीवनोपयोगी कहानियों से लड़ता नहीं, जीवनोपयोगी कहानियों को चलने देता है, उनके साथ बहता है, लेकिन मूल रूप में वो जो उसकी स्थिति है फंक्शनल होने की, यानी कि जो निश्चित क्रियात्मक कार्यात्मक शक्तियां हैं बस उनके साथ वो चलता है। अब वो फंक्शनैलिटी क्या है, क्रियाएं आएंगी, कृत्य घटेंगे, उनको होने देना, उनके साथ बह जाना,
वो निष्काम भाव। तो यही हो गया योगी, ये हो गया योग। योग वही हो गया कि जब व्यक्ति एक संतुलन बना लिया अपने अंतर्मन में, जीवन की कहानियों में और जीवन की वास्तविकता में एक संतुलन उसने बना लिया, तो वो योगी हो गया। और ऐसे योगी का किसी भी संकल्प का त्याग ही कल्याण मार्ग है, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि ऐसा योगी जो समझ चुका है और पुरानी आदत, पुरानी कंडीशनिंग अगर उसकी है तो वो संकल्प कोई ले सकता है, लेकिन अगर वो संकल्प लेकर कुछ करने बैठ जाएगा तो कल्याण मार्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके भीतर वो शक्ति, वो प्राण हो सकते हैं। जैसे कि अब वो एक स्पष्टता में आ गया है और वो संकल्प ले ले कि मैं ऐसा ही करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो जीवन के विराट प्रवाह में, जीवन की टोटलिटी की फंक्शनिंग है उसमें बाधा भी डालेगा। वो कल्याण मार्ग नहीं होगा। कल्याण मार्ग क्षण प्रतिक्षण तय होगा। कल्याण मार्ग निरंतर विकसित होती हुई जीवन की धारा है, बना बनाया नहीं है कल्याण मार्ग। तो इसीलिए एक समझदार व्यक्ति का बहुत अधिक संकल्प से भरा होना कल्याण को अवरुद्ध कर देता है। जैसे एक माँ हो और अपने संतान का कल्याण चाह रही हो, जो कि चाहती ही है माँ, और लेकिन कल्याण की कोई उसकी एक रूपरेखा उसके अंदर बन जाए, एक पैटर्न बन जाए संकल्प का, तो वो बच्चे का जीवन भी त्रस्त कर सकती है कि इसको रोज हमको ये बादाम घिसकर, केसर डालकर इतना बड़ा गिलास दूध का पिलाना ही है। कभी उसको जरूरत नहीं हो सकती है तो छोड़ भी दो। कभी पता चलता है वो दूध पिला पिला कर, खिला खिला कर बिल्कुल उसको हाथी बना दिया। कल्याण ना होकर कुछ उसका अकल्याण हो गया। हम कहेंगे हम तो बहुत प्यार से सब कर रहे थे, लेकिन ये हिरण बनने के बजाय बन गया हाथी, क्योंकि कल्याण को कुछ ज़्यादा ही हमने संकल्प दे दिया कि हम ऐसा करेंगे ही, हम ऐसा करेंगे। आज भी देखिए माँ बाप क्या है, उनके संकल्प हैं, बच्चों को पढ़ाने के पीछे विक्षिप्त हो जाते हैं। कमाल का हो गया, एक बच्चा पैदा कर लीजिए, पूरा जीवन खत्म। आज के समाज की तो यही व्यवस्था है। पहले तो बच्चे आ जाते थे, बड़े हो जाते थे, पढ़ जाते थे, कोई पूछता भी नहीं था बच्चों को क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। संकल्प इतने गहरे नहीं थे। आज संकल्प है कि इसको पढ़ा कर बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना है, तो माँ बाप बच्चा का बस्ता ढोते घूम रहे हैं, उसकी पानी की बोतल ढोते घूम रहे हैं। होमवर्क बच्चे को करना है, टेंशन माँ बाप को है, वो बैठ के होमवर्क करा रहे हैं उसको। संकल्प, जबरदस्त संकल्प है, इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। फिर बीच में ये सब स्कूल माफिया आ जाता है, वो कहता है यही जरूरी है, यही पढ़ाना है। वो पढ़ा पढ़ा के उसको सब उसके दिमाग में सब भर देते हैं। संकल्प है, लेकिन कोई भी माँ बाप बच्चे को बिगाड़ने के लिए थोड़े कर रहा है, उसके कल्याण के लिए कर रहा है। संकल्प है उसका, इसको ऐसे करना है। और देर सवेर बच्चे बेचारे उस बोझ के नीचे कुचल जाते हैं। कल्याण तो नहीं होता, उनका बिल्कुल कल्याण ही हो जाता है। जैसे होता है ना, कल्याण शब्द दो तरह से उपयोग करते हैं। भाई आपके इस वजह से मेरा बहुत कल्याण हुआ। फिर कोई कहेगा आपने जो किया उससे मेरा बिल्कुल कल्याण हो गया। तो कल्याण शब्द ही दो ढंग से उपयोग हो जाता है। तो माँ बाप क्या होता है, जब संकल्पवान होते हैं तो बच्चे का कल्याण कर देते हैं। और अगर वो संकल्पवान नहीं है, प्रेम पूर्ण है, सचेतन है, उसके सहज विकास में सहयोग देते हैं, उसके वृत्तियों को, उसके रुझानों को पहचानते हैं, सहयोग देते हैं, तो वो उसका सचमुच में कल्याण करते हैं। तो वो जैसा होना चाहता है वैसा हो सकता है। आपने एक संकल्प डालकर उसको कुछ बनाने की कोशिश की, और हो सकता है बना भी दें, क्योंकि मनुष्य मन तरल है, बन सकता है जीवन में, लेकिन वो बनकर भी क्या बन जाएगा? बनकर भी क्या बन जाएगा?
सारे लोग आज रोते बिसूरते घूम रहे हैं, अवसाद की मात्रा बढ़ी हुई है, तनाव बढ़ा हुआ है, और सर्वोपरि ये बाबाओं की इतनी फौज बढ़ती चली जा रही है। वहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग, एक से एक प्रचंड मूर्ख बाबाओं के यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो होना था जो हो गए। माँ बाप ने इतना संकल्प लिया था कुछ बनाने का, बना दिया, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा जीवन का करना क्या है, जीवन का होना क्या है, तो कुछ भी करेंगे वो। नशे क्यों बढ़ रहे हैं इतने? मैं तो हमेशा कहता हूं कि जीवित होना इतना इंटॉक्सिकेटेड है, इतना एक्सटेटिक है कि उसके आगे तो हर नशा व्यर्थ है। लेकिन हमने जीवन से तो दूरी बना ली, संकल्पों के साथ हम कहीं के कहीं निकल गए तो सब सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी संकल्पों का त्याग कर पाता है वो कल्याण मार्ग में ले जाता है। वो उसके माध्यम से ऐसा रास्ता बनता है जो सबके लिए अनुकूल होता है, विकसित होने के लिए सहयोग देने वाला होता है। लेकिन हम अगर संगठित धर्म, संप्रदाय और गुरुओं की तरफ देखें, वो भी संकल्प पकड़ाने में लगे हैं कि ऐसे ही करना है, यही करना है। उससे हासिल क्या हो रहा है? क्या हासिल हो रहा है? धार्मिक लोगों के संकल्प देखिए, रोजे रखने वालों के संकल्प देखिए, थूक भी नहीं अंदर ले जाएंगे तो कौन से 4 चांद लग गए जीवन में। व्रत रखने वालों के संकल्प देखिए, जीवन में कौन सी खिलावट आ गई, क्या हो गया जीवन में। ध्यान करने वालों के संकल्प देखिए कि रोज 2 घंटा ध्यान देना है, ध्यान नहीं हो गया, जिम हो गया, मसल बिल्डिंग करनी। कई लोग मेरे पास भी आ जाते हैं कि मैं 4 घंटे ध्यान करता हूं, तो मैं कहता हूं कुछ और भी कर लिया करो, जीवन जियो। ध्यान एक समझ है करने की, मैं क्या करोगे 4 घंटे ध्यान। हम भक्ति करते हैं 10 घंटे, हम नाम जप करते हैं 12 घंटे। संकल्प संकल्प व्यक्ति को मूढ़, जड़, जीवन विरोधी बना देता है। सचेतनता व्यक्ति को तरल, प्रतिभाशाली, जीवंत और खिला हुआ बनाती है। श्री कृष्ण जीवंतता के समर्थन की बात कर रहे हैं। जब जीवन के साथ अपने जोड़ को जान लो तो जीवन के साथ बहो, संकल्प मत लो, वो कल्याणकारी होगा। सामने जब कोई हो तो उसको जरा प्रेम से देखो, क्या होना है इसके जीवन में। हम उसको कोई संकल्प की जीवन शैली पकड़ा दे तो कल्याण नहीं होने वाला उसका है। लेकिन कल्याण के नाम पर ही लोगों का कल्याण कर दिया जाता है। सारे संगठित धर्मों ने, सारे जो संकल्पों को पकड़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने कल्याण के नाम पर ही व्यक्ति का कल्याण कर दिया है। बड़ी दुखद स्थिति है। बताइए, कमाल है। श्री कृष्ण जैसे लोग हजारों साल पहले से इन्हीं बातों से जूझ रहे हैं और आज भी हम उसी बात से जूझ रहे हैं, यानी कि मनुष्य जस का तस है। परिस्थितियां बदल गई हैं, पैकिंग बदल गई है, लेकिन सब मामला वहीं का वहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति सभी इंद्रिय भोगों एवं कर्मों से आसक्तिहीन हो जाता है तब वह योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ सारे संकल्पों से जब विरक्त हो जाता है, सर्व संकल्प सन्यासी, योगारूढ़। इंद्रिय, भोग, कर्म, संकल्प, इन सब से जब वो बिल्कुल तटस्थ हो गया है, स्तम हो गया है, स्तम्यक हो गया है, संतुलित हो गया है,
योगारूढ़, योग में आसीन, योग में स्थित, वन विद द टोटलिटी। योगारूढ़ को कैसे कहेंगे ट्रांसलेशन? समग्र के साथ लयबद्ध, समस्वरित, हार्मोनाइज्ड विद द टोटलिटी, वो हुआ योगारूढ़। इंद्रियों के भोग, कोई उनसे लड़ाई नहीं, कोई उनसे शत्रुता नहीं। इंद्रियों को अपना काम करने दिया, भोगों को अपना काम करने दिया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी उनसे। सहजता में अगर देखेंगे तो ये शरीर और ये इंद्रियां इतनी निर्दोष हैं कि इनको कुछ अधिक नहीं चाहिए होता है। हमारी इंद्रियां, हमारा अंतर्मन तो जन्मजात सन्यासी है, जन्मजात योगी है। लेकिन जब हम बीच में वो फिक्शनल माइंड लाते हैं, फिक्शनल ईगो लाते हैं, कहानियों वाला मन, कहानियों वाला अहम, तो सब विकृत हो जाता है। फिर हम इंद्री के भोगों में भी फिक्शन क्रिएट करते हैं, कहानियां क्रिएट करते हैं। फिर हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। अन्यथा कोई भी इंद्री अपनी देख लो, निर्दोष है। स्वाद की बात देख लो तो उसको एक साधारण सा स्वाद चाहिए बस, तो उसको दे दो स्वाद, खत्म हो गई बात। देखने की इंद्री की बात कर लो, उसको कुछ सुंदर, कुछ सुरुचिपूर्ण, कुछ अच्छा देखने का भाव उठता है तो उसको देख लेने दो, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर हम कहानियां लाते हैं, और कहानियां जब हम लाते हैं तो उसके लिए हमको तमाम तरह की परिकल्पनाएं बनानी पड़ती हैं, निषेध बनाने पड़ते हैं, और उन निषेधों और परिकल्पनाओं के साथ सारी इंद्रियां और इंद्रिय भोग विकृत हो जाते हैं और व्यक्ति को योगारूढ़ होने नहीं देते। एक बच्चे को देखो, वो योगारूढ़ है, योग में स्थित है वो, क्योंकि इंद्रियों के साथ समस्वरित है, लयबद्ध है। उसको कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। हमको तो पता नहीं क्या चाहिए। बच्चे को अगर खाने का भी किसी चीज का मन कर रहा है तो बस थोड़ी सी चीज खाकर वो संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, फिर अपने काम में लग जाता है, खेल कूद में। थोड़ा सा स्पर्श चाहिए उसको, आप उसको प्यार से छू देते हैं, खुश हो जाता है, अपना काम करता है। लेकिन जब हम इसमें अपनी कल्पनाओं को प्रवेश दे देते हैं तो फिर वो अंतहीन सिलसिला हो जाता है, अंतहीन दौड़ हो जाती है, और वो संकल्पों और विकल्पों के इस उलझाव से पैदा होती है। तो श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि जो इस तम में सम हो गया है, जो शरीर मन की इस व्यवस्था के साथ अब लड़ता नहीं, सचेतन हो गया है, तरल हो गया है, कहानी मुक्त हो गया है, वो योगारूढ़ है। योगारूढ़ वही व्यक्ति है जो कहानियों से मुक्त चेतना हो गई है, वही योगी है, वही गुरु है। इसीलिए गुरु को भी मैं हमेशा कहता हूं, गुरु कौन? जो कहानियों से मुक्त है, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल स्टोरीज, वही योगी है, योग में स्थित है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति कल्याण का निर्माण करने वाली है, कल्याण पथ को निर्मित करने वाली है, क्योंकि वो पकड़ पकड़ कर किसी का कल्याण नहीं कर रहा। और जीवन में हमेशा सावधान रहना, जो योगी, जो गुरु पकड़ पकड़ कर कल्याण करने लगे किसी का, तो यकीन मानना वो सचमुच में कल्याण करके ही मानेगा, कल्याण कर देगा सबका। और जो नहीं पकड़ेगा, एक नदी की तरह बह जाएगा, सूरज की तरह से उग जाएगा, फूल की तरह खिल जाएगा, उसका होना ही सबका कल्याण कर देगा। यही योगी है, यही योग में स्थित अवस्था है, जीवन की सहज समग्रता में संस्वरित हो जाना, लयबद्ध हो जाना।